सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। खाड़ी देशों के दो पक्के यार अब दुश्मन बन चुके हैं। गल्फ देशों में सऊदी अरब और यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात दो मजबूत पिलर रहे हैं। खाड़ी देशों पर आने वाले संकट में ये दोनों देश आपस में हाथ मिलाकर ढाल बन जाते थे, पर अब इस दोस्ती को नजर लग गई है। जी हाँ, यमन की धरती एक बार फिर से खून से लाल हो गई है। यमन, वही यमन जो पिछले 10 सालों से युद्ध की आग में जल रहा है, लेकिन आज कहानी बदली हुई है। आज दुश्मन हूती नहीं है, आज दुश्मन वो दोस्त है जो कभी कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे। खाड़ी की दो सबसे ताकतवर सल्तनतें सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात अब आमने सामने हैं। यमन की धरती पर दो दोस्त एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए हैं। सऊदी एयर स्ट्राइक में यूएई समर्थित लड़ाकों की लाशें गिरी हैं। ये सिर्फ एयर स्ट्राइक नहीं है, ये दोस्ती की कब्र है। ये मिडिल ईस्ट के लिए रेड अलर्ट है। पहले बात करते हैं कि क्या हुआ आखिर यमन में। शुक्रवार 2 जनवरी 2026 यमन का हदरामौत प्रांत, आसमान से बरसी मौत। सऊदी अरब के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन ने यूएई समर्थित साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यानी कि एसटीसी के ठिकानों पर जोरदार हवाई हमला किया। इन हमलों में कम से कम 20 अलगाववादी लड़ाके मारे गए, कई घायल हैं और कई सैन्य ठिकाने पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। बता दें कि एसटीसी यानी साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल वो गुट जो दक्षिणी यमन को अलग देश बनाना चाहता है। यही वो गुट है जिसे हथियार देता है, ट्रेनिंग देता है और राजनीतिक सपोर्ट देता है संयुक्त अरब अमीरात। मतलब साफ है, सऊदी ने सीधे सीधे यूएई के मोहरों पर वार किया है। 2015 में जब ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने यमन सरकार के खिलाफ बगावत की थी, तब सऊदी और यूएई एक ही खेमे में थे। मकसद था ईरान को रोकना और हूतियों को कुचलना। लेकिन वक्त के साथ साथ दोनों की सोच बदल गई। सऊदी चाहता था यमन एक रहे, यूएई चाहता था दक्षिणी यमन अलग हो। यहीं से शुरू हुआ असली टकराव, साजिश और अब सीधी जंग। सऊदी और यूएई के बीच बादशाहत की भी एक अलग जंग वाली कहानी है। बहरहाल पिछले कुछ महीनों से दोनों देशों के बीच झगड़ा बढ़ता जा रहा था। सऊदी अरब को लगता था कि यूएई यमन में अपनी अलग सत्ता कायम करने की कोशिश कर रहा है, खासकर हदरामौत प्रांत में। अब बात करेंगे कि हदरामौत प्रांत आखिर अहम क्यों है। बता दें कि हदरामौत यमन का सबसे बड़ा प्रांत है, तेल से भरपूर और सीधे सऊदी बॉर्डर से सटा हुआ। यूएई समर्थित एसटीसी ने यहाँ कब्जा जमा लिया था। सऊदी को लगा यूएई यमन नहीं बल्कि अपनी सल्तनत बना रहा है। यही वजह है कि सऊदी ने यूएई को चेतावनी दी, सैनिक हटाओ, एसटीसी को छोड़ो, लेकिन बात नहीं बनी। अब सबसे अहम सवाल पर बात कर लेते हैं कि इस टकराव की आखिर शुरुआत कहां से हुई। 30 दिसंबर को मुकल्ला पोर्ट पर सऊदी ने हमला किया। दावा किया गया कि यूएई के 2 जहाज एसटीसी के लिए हथियार लेकर आए थे। उसके बाद सऊदी ने अल्टीमेटम दिया, 24 घंटे में सैनिक हटाओ। यूएई ने कहा हम हट रहे हैं, लेकिन 2 जनवरी को सऊदी के फाइटर जेट बोल पड़े। यूएई समर्थित एसटीसी ने इसे युद्ध की घोषणा बताया है। एसटीसी का आरोप है सऊदी मुस्लिम ब्रदरहुड, अल-कायदा और यहां तक कि हूतियों से भी गुप्त गठजोड़ कर रहा है। यानी यमन की लड़ाई अब सिर्फ गृह युद्ध नहीं बल्कि प्रॉक्सी वॉर से आगे बढ़ चुकी है। मिडिल ईस्ट पर इसका क्या असर पड़ेगा, अगर इसकी बात करें तो अगर सऊदी और यूएई की ये लड़ाई बढ़ी, रेड सी अस्थिर होगा, हूती विद्रोही मजबूत होंगे, तेल सप्लाई पर खतरा बढ़ेगा, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आएगी, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर और सबसे बड़ी कीमत चुकाएगा यमन का आम नागरिक, जहां पहले ही भूख है, बीमारी है और तबाही है। कहीं ऐसा ना हो यमन में सऊदी और यूएई की लड़ाई का फायदा हूतियों को मिल जाए। तो सवाल सीधा है, क्या सऊदी और यूएई वाकई जंग के रास्ते पर निकल चुके हैं? क्या यमन अब 2 दोस्तों की लड़ाई का मैदान बनेगा? और सबसे अहम सवाल, क्या इस टकराव का सबसे बड़ा फायदा ईरान समर्थित हूती उठाएंगे? इतिहास गवाह है, जब दोस्त लड़ते हैं तो दुश्मन जश्न मनाता है और यमन एक बार फिर इस जश्न की बलि बनने जा रहा है। फिलहाल हम नजर बनाए रखेंगे इस खबर की हर अपडेट पर। आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज।